महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बृहस्पतिवार को कहा कि उनके मंत्रिमंडल में भारतीय जनता पार्टी के संभावित मंत्रियों के नाम तय हो गए हैं और अंतिम निर्णय पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व करेगा। दिल्ली के 2 दिवसीय दौरे पर आए देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी के वरिष्ठ नेता बी.एल. संतोष के साथ अपने मंत्रिमंडल पर विस्तार से चर्चा की। बैठक के दौरान भाजपा की महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले भी मौजूद थे। पिछले हफ्ते महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले देवेंद्र फडणवीस ने कहा, हमें अभी मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख तय करनी है। फॉर्मूला तय हो चुका है और आपको जल्द ही इसके बारे में पता चल जाएगा। ये मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने इस बात को कही थी। दूसरी तरफ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख अजित पवार ने कहा कि महाराष्ट्र मंत्रिमंडल का विस्तार 14 दिसंबर को हो सकता है। पिछले महीने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा ने महायुति ने शानदार जीत दर्ज की थी। भाजपा, शिवसेना और एनसीपी गठबंधन ने 230 सीटें जीती थी, जबकि गठबंधन में शामिल छोटे दल 5 सीटों पर विजयी हुए। विपक्षी महाविकास अघाड़ी गठबंधन 288 सदस्यीय विधानसभा में 46 सीट ही जीत सका। फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जबकि शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। फडणवीस ने सत्ता साझेदारी समझौते को लेकर सत्तारूढ़ गठबंधन के बीच मतभेद की खबरों को भी खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के कोई भी मुद्दा नहीं है। मैं यहाँ अपनी पार्टी के नेताओं से मिलने और इस बात की चर्चा करने आया था कि भाजपा से कौन मंत्री हो सकता है। एकनाथ शिंदे अपनी पार्टी के मंत्रियों के बारे में फैसला करेंगे, अजीत दादा अपने मंत्रियों के बारे में फैसला करेंगे। फडणवीस ने कहा कि वो और अजीत पवार अपनी अपनी बैठकों के लिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली आए हुए हैं। उन्होंने कहा, अजीत दादा अपने काम से आए हैं, मैं अपनी पार्टी के नेताओं से मिलने आया हूं। मैं दिल्ली में अजीत दादा से मिला भी नहीं हूं। खबरों में कहा गया था कि शिंदे दिल्ली नहीं आए क्योंकि वो शिवसेना को विभागों के आवंटन से नाराज हैं। दिल्ली में फडणवीस ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई वाली सरकार में अब सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। अब खासकर मंत्रिमंडल के विस्तार पर तो सबकी नजर बनी हुई है। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक आगामी 14 दिसंबर तक कैबिनेट विस्तार होने की संभावना है। प्रदेश मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री समेत अधिकतम 43 मंत्री हो सकते हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय ने जानकारी दी है कि बुधवार 11 दिसंबर को सीएम देवेंद्र फडणवीस दिल्ली के लिए रवाना हुए और उसके बाद वहां पर मंत्रिमंडल को अंतिम रूप देंगे और वही हुआ भी। बीजेपी नेता का कहना है कि सीएम बनने के बाद फडणवीस पहली बार दिल्ली गए हैं। ये उनका पहला दिल्ली दौरा है। इस दौरान वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात करेंगे। नेताओं का कहना है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना को गृह विभाग नहीं मिलेगा और राजस्व विभाग भी उसे दिए जाने की संभावना नहीं है। उन्होंने बताया कि बातचीत में देरी इसलिए हो रही है क्योंकि 3 पार्टियां महायुति के सहयोगी जो हैं भाजपा, शिवसेना और एनसीपी इसमें शामिल हैं। नेता ने बताया कि मंत्रिमंडल विस्तार 14 दिसंबर तक हो सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि बीजेपी के मुख्यमंत्री समेत 21 या 22 मंत्री पद रखने की संभावना है। वहीं 4-5 मंत्री पद खाली रखे जा सकते हैं। वहीं बताया जा रहा है कि शिवसेना के 12-13 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। उप मुख्यमंत्री एवं शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे के कार्यालय ने बताया कि शिंदे दिल्ली यात्रा नहीं कर रहे हैं। इससे पहले खबर थी कि शिंदे गृह मंत्रालय की मांग कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी इसे हर हाल में अपने पास रखना चाहती है। बताया जा रहा है कि शिंदे के जो नेता सरकार में मंत्री बन सकते हैं उनमें गुलाबराव पाटिल, उदय सामंत, विजय शिवतारे, शंभूराज देसाई, तानाजी सावंत, दीपक केसरकर, भरत शेठ गोगावले, संजय शिरसाट, प्रताप सरनाइक, अर्जुन खोतकर और दादा भूसे का नाम शामिल है। विधानसभा चुनाव में महायुति के प्रदर्शन की अगर बात करें तो सूबे की 288 में से 230 सीटों पर महायुति ने शानदार जीत हासिल की। इसके बाद भव्य समारोह में देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए। वहीं एनसीपी प्रमुख अजित पवार और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। अब सभी की नजर मंत्रिमंडल पर टिकी हुई है कि किसको कौन सा मंत्रालय मिलता है और जिसकी तस्वीर 14 दिसंबर को साफ हो जाने की बात कही जा रही है, क्योंकि 16 दिसंबर से फिर महाराष्ट्र का शीतकालीन सत्र शुरू हो जाएगा विधानसभा का और उसके पहले मंत्रिमंडल का विस्तार बेहद जरूरी है और इसलिए मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के सारी औपचारिकताएं आज जो है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से समेट करके ले जाया जाए और उसके बाद वहां पर चर्चा करके विभागों का बंटवारा कर दिया जाए। लेकिन फिलहाल एकनाथ शिंदे नित जो गठबंधन है उसके जो नेता हैं उनके मंत्री जो हैं उनके नाम तय हो चुके हैं। अब इनमें से किन किन को कौन कौन सा मंत्रालय मिलता है ये आगे पता चलेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।